नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के जमुआइन गांव में एक पति पत्नी की ना सिर्फ पिटाई की गई बल्कि टांगी और कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार सुबह 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूबे में कोरोना के 190 नए संक्रमित मिले हैं। 1,351 टेस्ट में ये नतीजे सामने आए हैं। पटना में संक्रमितों की संख्या सोमवार की अपेक्षा बढ़ी है। सोमवार को जहां 19 नए मामले सामने आए थे, वे आज दुगने हो गए हैं। पटना से आज 38 संक्रमित मिले हैं। मंगलवार को संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार की देर रात जारी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार से मंगलवार के बीच 24 घंटे में 330 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ दर 98.42% हो गई है। दिल्ली एम्स में आंखों का ऑपरेशन कराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना लौट गए। काला चश्मा लगाए मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने सावधानी बरतने और आराम की सलाह दी है। मुख्यमंत्री 22 जून को दिल्ली गए थे। सुबह 10:40 पर दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना हुए। एम्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र में बीते 24 जून को उनकी एक आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई। इसके बाद दूसरी आंख की भी सर्जरी की गई। वहां के डॉक्टर जीवन सिंह तातियाल ने सीएम की आंखों का ऑपरेशन किया था। धनबाद के सरायढेला स्थित हरिकुंज अपार्टमेंट में स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अपार्टमेंट में मौजूद कई दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होने लगे। घटना की सूचना अपार्टमेंट के लोगों ने सरायढेला पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से आग बुझाया। सरायढेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनिल कुमार सिंह ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के एटीएम कमरे में लगे एसी से धुआं निकल रहा था। उसी भवन में स्थित बैंक ऑफ इंडिया से फायर उपकरण लाकर लोगों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। डायरेक्ट इसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ एसी से। सब लोग खबर किया, मार्केट को शटर गिराया गया और हम लोग थाना को फ़ोन किए, फायर को फ़ोन किए और बैंक ऑफ इंडिया से बुताने के लिए लेकर आए और उससे हम लोग अग्निशमन वाला बुताए हैं उसको। और बाकी लोग अभी आ रहा है, बिजली विभाग का तो देखेगा और एटीएम वाले लोग आ रहे हैं। कौन सी जगह पर लगी आग? ये हरिकुंज अपार्टमेंट है, इसके नीचे तल्ला में एचडीएफसी बैंक का एटीएम। धनबाद के राजगंज में बुधवार की अहले सुबह बिहार से बंगाल जा रही एक बस अनियंत्रित होकर सामने खड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिससे बस में सवार 40 से 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज धनबाद के एसएनएमसीएच में चल रहा है। बस बिहार के छपरा से कोलकाता जा रही थी, तभी राजगंज के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में जाकर टकरा गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी यात्री घायल हो गए। बस मतलब वहाँ ट्रक ठहरा था, ठीक है। हम लोग को 12:30 बजे लाइन होटल पर रोका, वहाँ पर खाना खिलाया। 1 बजे करीब में गाड़ी वहाँ से छोड़ा। छोड़ने के बाद 3 बजे के करीब में ट्रक खड़ा था, लगता है सो रहा था, ऐसे जाकर मैंने एक्सीडेंट डायरेक्ट ट्रक में जाकर मारा है। बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रहे थे आप लोग? मसरक से चली थी, हाजीपुर सोनपुर होते हुए मैंने पटना होते हुए मतलब। रिश्वत लेने के आरोपी धनबाद स्थित अलगडीहा ओपी के प्रभारी रविंद्र कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। शर्मा को पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने को कहा गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। बुधवार को अलगडीहा में नए प्रभारी की पोस्टिंग होगी। एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार को मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी। डीएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर
एसएसपी ने यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि रविवार को रविंद्र कुमार शर्मा का एक वीडियो 99 न्यूज ने प्रशासन की नज़रों में लाया था। 32 सेकंड के इस वीडियो में थानेदार अपने ऑफिस में बैठकर किसी से बात कर रहे थे। सामने बैठे व्यक्ति उन्हें 500 रुपये के कई नोट दे रहा था। रुपये लेकर ओपी प्रभारी गिन रहे थे। रुपये देने वाला कह रहा था कि गरीब आदमी है सर, उसको बोले कि खुद जाकर दे दो। ऐसी चर्चा थी कि अवैध कोयले के धंधे में कोई उन्हें रिश्वत दे रहा था। डीएसपी की जांच में रविंद्र शर्मा पर लगे आरोप सही पाए गए थे। झारखंड में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग सकता है। लक्ष्य के अनुरूप वैक्सीन नहीं होने से संभावना जताई जा रही है कि राज्य में अगले 3 दिन तक टीकाकरण अभियान बंद हो सकता है। वहीं मंगलवार को गिरिडीह और रांची के कुछ टीकाकरण केंद्र से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा है। राज्य में वैक्सीन की 11 लाख डोज कम मिली है। राज्य में हर दिन 2.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धनबाद में वैक्सीन की कमी के बाद रेड क्रॉस भवन में बुधवार को बिना टीका लिए कई लोग वापस लौट गए। दर्जनों बुजुर्ग वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के लिए यहां पहुंचे थे, पर वैक्सीन नहीं रहने के कारण स्वास्थ्यकर्मी भी मौके से नदारद हो गए, जिससे वैक्सीन लेने पहुंचे लोग काफ़ी नाराज भी हुए। लोगों ने बताया कि वह लोग दूर दराज से वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने आए हैं, परंतु सुबह से बैठने के बाद भी किसी कर्मी का अता पता नहीं है। थे, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ कर बुला करके यहाँ पर हम लोग को टीकाकरण नहीं किया जा रहा। सेकंड डोज वाले हम लोग वरिष्ठ नागरिक। क्या बोले जा रहा है यहाँ पर? हाँ? क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कोई स्टाफ लोग का पता ही नहीं है। कोई स्टाफ नहीं है? कोई स्टाफ नहीं है। और हम लोग सवेरे 9 बजे से यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए हैं और 11 बज रहा है। कल आ रहे हैं। किस लिए आए थे रेड क्रॉस? यहाँ टीका लेने के लिए आए थे। क्या बोला गया यहाँ का? बोला कुछ नहीं, स्टाफ नहीं है या कुछ बोल नहीं रहा। एक भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है? नहीं, हम लोग तो 8 बजे से बैठे हुए हैं। कितने बजे आए थे? 8 बजे। कल आए थे तो कल बोला था कि हाँ होगा टीकाकरण। ठीक होगा। अब आ जाने पर यहाँ कोई कर्मचारी कोई कर्मचारी नहीं है, खाली बोला कि 10 बजे 9 बजे से हम रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र पर रहे हैं। तब से आए हुए पता नहीं, किसी का भी पता नहीं। एम्बुलेंस के ड्राइवर लोग यहाँ पर है। अभी वही लोग कोई एक जगह फोन किया, बोला यहाँ पर वैक्सीन आज नहीं आएगा। आज यहाँ वैक्सीन खत्म है? हाँ, वैक्सीन जब आएगी बाहर से तब होगा। हूल दिवस के मौके पर सिंदरी के नीमताड़ में स्थित फुटबॉल ग्राउंड में झारखंड के क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मंत्री अमर बावरी ने किया। इस दौरान मौके पर धनबाद भाजपा के ज्ञान रंजन सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण के बाद लोगों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अमर बावरी ने मांदर बजाकर हूल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू को याद करते हुए उनके इतिहास पर प्रकाश डाला। अमर बावरी ने कहा कि सिद्धू कान्हू हम सभी के प्रेरणादायक हैं। हम आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए भगवान स्वरूप हैं। सिद्धू कान्हू जी के इस हूल दिवस के अवसर पर हम सब लोग सिंदरी के इस पावन धरती पर प्रथम भव्य मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमें बचपन से पढ़ाया गया है 1857 की सिपाही क्रांति, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति थी, उससे लगभग 5 साल पहले इस झारखंड की धरती पर हमारे जनजातीय भाइयों ने अंग्रेजी सत्ता और उसके गुलामी के खिलाफ हूल का घोषणा किया था। 1855 में संपूर्ण संताल क्रांति का नेतृत्व सिद्धू कान्हू जी ने किया। चांद भैरव, फूलो, झानो, तिलका मांझी जैसे बड़े क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए और इस आंदोलन का ही चर्चा पूरे एशिया तक फैला और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए गए। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में समग्र दृष्टिकोण से अंग्रेजों के खिलाफ एक सर्वव्यापी आंदोलन यदि पहली बार किसी ने लड़ा तो वो। राज्य भर में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। धनबाद के सिंदरी नीमताड़ में भी लोगों ने हूल दिवस मनाया, जहां लोगों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में धनबाद जिले के कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं।
सिद्धू कानू बाबा, चांद भैरव, चांद फूलो जानू, ठीक इत्यादि महासेनानियों ने संघर्ष करके अंग्रेज़ों के खिलाफ, आप समझ सकते हैं उस समय 1855 में, जब आज की स्थिति देख लीजिए 2021 चल रहा है और 1855 में उन्होंने जब संघर्ष किया तो वो लोग कितने विद्वान थे, कितने संघर्षशील थे अन्याय के विरुद्ध। तो बस ये उन लोगों से हम लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज की पीढ़ी को उन लोगों से सीखने की ज़रूरत है और अग्रसर रहकर प्रेरणादायक इन महापुरुषों के हम लोग याद कर रहे हैं और हूल दिवस इसी अवसर पे हम लोग मनाते हैं। हम लोग इसलिए मनाते हैं जो हमारा पूर्वज लोग हमारा आदिवासी के लिए, हमारा देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनको याद करने के लिए ये सब हम मनाते हैं। और सिंदरी में मेरे जानकारी के अनुसार ये मैंने सबसे प्रथम आज मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग का जो अंग्रेजी लोग को शासन कर रहा था उस समय, और ये बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा था 1855 में 30 जून आज के डेट में शुरू किया था और कम से कम 50,000 लोग एकत्रित हुआ था। ये जो हम लोग का जल जंगल ज़मीन अंग्रेजी लोग अपना कर लगा रहा था, अपना हिसाब से हम लोग को गुलाम बना रहा था, इसके विरोध में पूरा जंग छेड़ दिया था। सेल के चासनाला और जीतपुर कॉलियरी में मजदूरों ने बुधवार को 1 दिवसीय हड़ताल किया है। इस दौरान वासरी में मजदूर यूनियन के नेता और सेल कर्मी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन के नेताओं ने कहा कि 2017 से पे रिवीजन सहित अन्य मांगों को लेकर सेल प्रबंधन के बीच कई दौरे की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, सिर्फ टाल मटोल ही होता रहा, जिसके कारण बाध्य होकर बुधवार से सभी मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ा। सेल में अभी तक वेतन समझौता 1/1/2017 से बाकी है। प्रबंधन टाल मटोल करते आ रही है, अभी तक कोई वेतन समझौता का क्लियर नहीं हुआ, जिससे मजदूर काफ़ी आक्रोश में आ गए। और आज केवल यहीं पर नहीं, पूरे सेल में हर एक विभाग में, चाहे स्टील हो, चाहे कोल हो, चाहे रॉ मटेरियल विभाग में, आज 100% चारों तरफ हड़ताल मजदूर स्वतः कर दिए। कोई मजदूर नहीं ड्यूटी में आया। पे रिवीजन के लिए हमारा पे रिवीजन नहीं हुआ अभी तक। 1/1/2017 से हमारा बकाया है, इसमें मीटिंग हो रहा है, टाल मटोल हो रहा है, फैसला नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग मजबूर होकर हड़ताल में आना पड़ा। आज ठेका मजदूर का भी पे रिवीजन का है, उनका भी नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग आज हड़ताल में है। 100% जो है कोई मजदूर आया नहीं। एक दिवसीय हड़ताल ये हम लोग चेतावनी दे रहे हैं चेयरमैन को, जो सेल चेयरमैन को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर नहीं मानेगा तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल में। बागमारा में मृतक चंदन की मां ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि रामकनाली ओपी पुलिस हत्यारों को संरक्षण दे रही है। साथ ही यह भी कहा कि आरोपियों ने हम लोगों को केस उठाने की धमकी दी है, जिससे परिवार के सदस्य दहशत में हैं। दरअसल 25 मई को रामकनाली ओपी क्षेत्र के खमारगोड़ा बस्ती के समीप जंगल में 25 वर्षीय चंदन सिंह का शव एक पेड़ में लटका मिला था। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। चंदन की मां का आरोप था कि चंदन की प्रेमिका के पिता और भाई ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है। मां की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज भी किया गया, पर दोनों नामजद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब चंदन के परिवार को धमकी मिल रही है कि जो मेरा लड़का को हत्या कर लिया है और वो अपना बेटी को शादी देने के लिए चल गए। उसके बाद चल गए तो जब बड़ा बाबू आया तो हम बोले, तो बोला कि नहीं, इसे अभी नहीं गिरफ्तार करेंगे, अभी नहीं गिरफ्तार करेंगे, जब इसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा उसका बाद हम ये करेंगे। का हो गया है कम से कम 1 महीना 10 दिन हो रहा है, 1 महीना 10 दिन। अब उस दिन बोला कि नहीं, जब खीरधर सिंह आएगा ना उसका बाद फ़ोन करना। तो हम फ़ोन करे तो बोला कि अभी लाकर कर क्या करेंगे, कि थाना में अभी अनाज नहीं है, खिलाएंगे का। हत्या का कांड हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में चिकित्सक द्वारा उसमें कहीं अंदरूनी चोट या सिर में चोट नहीं पाया और हैंगिंग की बात बताए। फिर भी भेसरा को प्रिजर्व किया गया है और प्रिजर्व भेसरा को हम लोग FSL रांची भेज दिए हैं, अभी अनुसंधान के अंतर्गत है और वही अधिकारी को भी संज्ञान में दे दी गई है। वो अनुसंधान का विषय है, जैसे आदेश निर्देश होगा इसके बाद जैसे FSL से रिपोर्ट होगा उसके अनुसार की जाएगी। निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा मोड़ पर बुधवार की सुबह सब्जी विक्रेताओं ने
200 रुपये का नकली नोट देते अख्तर अंसारी नामक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि मोहम्मद अख्तर अंसारी मुगमा मोड़ सब्जी की खरीदारी करने पहुंचा था। सब्जी खरीदने के बाद दुकानदार को 200 रुपये का नोट थमाया। नोट को देखते ही सब्जी विक्रेता को शक हुआ कि नकली है। उसे पकड़कर शोरगुल मचाने लगा। शोरगुल सुनकर आसपास के दुकानदार और ग्रामीणों ने पहुंचकर उसकी तलाशी ली तो उसके पैंट से 2000 रुपये का नकली नोट मिला। उसमें 200 के 5 और 100 रुपये के 10 नकली नोट शामिल थे। जब ग्रामीणों ने पूछा कि इतना सारा नकली नोट उसके पास कहां से आया तो उसने बताया कि मुगमा बाईपास में एक व्यक्ति को 2000 का नोट खुदरा करने के लिए दिया था, उसी के द्वारा उसे दिया गया है। धनबाद, चास और देवघर नगर निगम का आम चुनाव अगस्त में संभावित है। इसके साथ साथ मधुपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग सारी तैयारी कर ली है। 14 जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर 16 जुलाई को आयोग के समक्ष सीडी सुपुर्द होगा। इसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान आयोग कर देगा। मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन ही चुनाव की तारीख तय करने का सबसे अहम दस्तावेज होता है। वहीं निगम के आम चुनाव व मधुपुर नगर परिषद के उपचुनाव की तारीखों के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई तक अगस्त में होने वाले चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है। झारखंड में कल 6 बजे अनलॉक 4.0 खत्म होने जा रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कई विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य में अभी संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ बस संचालन की अनुमति मिल सकती है, क्योंकि बस संचालकों की हालत बेहद खस्ता है और वो राज्य सरकार से लगातार बस संचालन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार दुकान खोलने की समय सीमा भी बढ़ा सकती है। कई व्यावसायिक संगठनों ने भी राज्य सरकार से ये मांग की है कि दुकान खोलने की समय सीमा को बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त वीकेंड लॉकडाउन जैसा है वैसा ही रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।